तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका जवाब होगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ए आंसर होगा इसका। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका होगा 23 जोड़े। कीटों की पंच चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? समवर्ती अंग। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? अवशेषी अंग। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? तो इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? शर्मक। गुणसूत्र बने होते हैं, इसका जवाब होगा डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के। सी आंसर होगा इसका। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ हैं डीएनए। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? इसका आंसर होगा जॉनसन। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफेलस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? गंदे जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? साफ जल में। अवशेषी अंग का उदाहरण है इनमें से सभी: कर्ण पल्लव की पेशियां, पुच्छ, कशेरुकाएं, निषेचक पटल। समजात अंगों के उदाहरण है, इसका ए होगा हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चिंपैंजी से। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की उपेक्षा होगी अधिक। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? मटर के पौधे को। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नामक किसे दिया था? नाभिक अम्ल को। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? 1902 में टी बोवेरी एवं डब्ल्यू.एस. सट्टन ने। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं अर्ध गुणसूत्र। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में तो समानता होती है परंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य संरचना में परिवर्तन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? समजात अंग। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? 5। एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधों का अनुपात क्या था? 3:1। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटॉपिक अनुपात क्या था? 9:3:3:1। बी आंसर। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX। ए आंसर होगा इसका। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XY। इसका बी आंसर होगा। प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? डार्विन के द्वारा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। चमगादड़ एवं पक्षी के अंग किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? समरूप अंग के। प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। बी आंसर होगा इसका। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इनमें कौन सही है? तो इसका आंसर बी होगा डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड DNA। कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? कर्णपाली। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लामार्क ने। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? ए एवं बी दोनों। जीन रूप एवं जीनोटाइप। जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? लक्षण प्रारूप, फेनोटाइप। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? पादरी थे। मेंडल ने जनक पीढ़ी के किस लेटर को सूचित किया है? पी से। किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? जीन कोश। जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें लैंगिक जनन होता है। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? आणविक जातिवृत्त।
आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? मेंडल के द्वारा। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? 2 प्रकार के, पक्षी तथा तितली के पंख है असमजात अंग। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? जीन प्रारूप या जीनोटाइप। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? आनुवंशिकी। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है? चिंपैंजी।